हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी रूल्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आशीष वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेकर। तो दो, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने जनवरी से जून तक के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का कंपाइलेशन किया था और जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी तुरंत से तुरंत जाकर वो वीडियो देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो इसी कंपाइलेशन का दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ, ऑल अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनवरी टू जून। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 दिया गया है शोभा शेखर को। शोभा शेखर। और शोभा शेखर के बारे में मैं आपको बता दूं, यह कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं और यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, मतलब इंडियन है बट इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट वुमेन टू रीच चैलेंजर्स डीप। पहली महिला कौन बनी है जो कि चैलेंजर डीप तक पहुंची। तो चैलेंजर डीप डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन है। तो यह महिला बनी है एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन। और कैथी सुलिवन के बारे में आपको बता दूं कि यह जियोलॉजिस्ट भी हैं और नासा की एस्ट्रोनॉट भी हैं। और इनके बारे में एक बार और बता दूं आपको कि यह पहली अमेरिकन महिला थी टू वॉक ऑन स्पेस। फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू वॉक ऑन स्पेस। 11 अक्टूबर 1984 में इन्होंने स्पेस पर अपना कदम रखा था, यानी 11 अक्टूबर 1984। फर्स्ट वुमेन टू रीच चैलेंजर्स डीप। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसे याद कर लें। 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? तो 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया दोस्तों रतन लाल को। रतन लाल। और रतन लाल जी जो हैं यह एक सॉइल साइंटिस्ट हैं। सॉइल साइंटिस्ट। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल दिया गया दोस्तों रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार। और नासा के बारे में आपको बता दूं कि नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी। और इस अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल पाने वाले फर्स्ट इंडियन आर के छेत्ती पांडुपति हैं। आर के छेत्ती पांडुपति, जिनको यह अवार्ड 2002 में मिला था। 2002 में। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया दोस्तों जावेद अख्तर को। और यह अवार्ड पाने वाले ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। फर्स्ट इंडियन। हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020, यानी हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन अवार्ड जो कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन। एशिया पैसिफिक ग्रीन रिकॉग्निशन एयरपोर्ट्स। तो यह अवार्ड दिया गया हैदराबाद एयरपोर्ट को। हैदराबाद एयरपोर्ट। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, यानी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया दोस्तों किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ जो हैं यह बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की MD और चेयरपर्सन है। बायोकॉन लिमिटेड कंपनी एक बायोटेक कंपनी, और किरण मजूमदार शॉ इंडिया की वन ऑफ द बिलियनियर्स में से एक है। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट को किसने टॉप किया? हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट को टॉप किया दोस्तों अनीश कपूर ने। और मैं आपको बता दूं कि अनीश कपूर यह अवार्ड दूसरी बार ले रहे हैं, यानी हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में इन्होंने दूसरी बार टॉप किया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ लघु कथा प्राइज दिया गया है कृतिका पांडे को फॉर हर वर्क ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स। ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कैटेगरी। तो यह अवार्ड दिया गया दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि मुंबई की एयरपोर्ट है। फेड कप हर्ट अवार्ड फॉर एशिया इन ओशियनिक जोन, यानी फेड कप हर्ट अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया सानिया मिर्ज़ा को। सानिया मिर्ज़ा इंडियन टीम की टेनिस प्लेयर हैं और यह अवार्ड पाने वाली यह फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं, पहली महिला। और
फेड कप हार्ट अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, यह ITF के द्वारा दिया जाता है। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और ये ITF का इनिशिएटिव जो है यह 2009 में शुरुआत की गई थी। और ITF का हेड क्वार्टर लंदन में है, लंदन UK में है। और ITF के प्रेसिडेंट हैं डेविड हैगर्टी, डेविड हैगर्टी। VMware 2020 का रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? VMware का रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अनुंता को, अनुंता। UN मिलिट्री अवार्ड किसे दिया गया है? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया सुमन गोस्वामी को। सुमन गोस्वामी एक मिशन पर गई थी, UN मिशन इन साउथ सुडान, UN मिशन इन साउथ सुडान, और यह पहली इंडियन पीस कीपर हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। यानी कि शांति दूत की तरह इन्हें UN की तरफ से सूडान में शांति दूत के रूप में भेजा गया था और उन्हें यह अवार्ड दिया गया, मेजर सुमन गोस्वामी। नाइपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, नाइपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया दोस्तों राजीव जोशी को, राजीव जोशी। और राजीव जोशी कौन है दोस्तों? तो राजीव जोशी इंडियन अमेरिकन IBM साइंटिस्ट हैं, यानी ये IBM के एक साइंटिस्ट हैं, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया फॉर एडवांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूविंग AI, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को और AI के इम्प्रूवमेंट में इन्होंने योगदान दिया, इसके लिए इन्हें यह प्राइज़ दिया गया। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रिस्टोफर मिरिक्स प्राइज़, क्रिस्टोफर मिरिक्स प्राइज़ दिया गया दोस्तों कुरैशी अब्दुल करीम को, कुरैशी अब्दुल करीम। और कुरैशी अब्दुल करीम जो है यह एक एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर हैं जो कि एड्स प्रोग्राम रिसर्च साउथ अफ्रीका में हो रही है, उसकी एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर, एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर दिया गया है थांगजम धवाली सिंह को, थांगजम धवाली सिंह। डॉक्टर। और इसके बारे में बता दूं कि यह फाउंडर है मणिपुर टूरिज्म फोरम के, मणिपुर टूरिज्म फोरम के फाउंडर भी रह चुके हैं। और इन्हें यह अवार्ड दिया गया जापान और इंडिया के अच्छे रिश्तों को कायम रखने के लिए, इन्हें यह अवार्ड दिया गया हुआ। निकेई एशिया प्राइज, निकेई एशिया प्राइज दिया गया दोस्तों टी पारादीप को, टी प्रदीप को। तो टी प्रदीप को दिया गया और यह IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। और इन्हें यह और वर्क ऑन वाटर फिल्टर्स पर इन्होंने रिसर्च किया और उस पर वर्क किया, इसीलिए इन्हें यह प्राइज़ दिया गया है टी प्रदीप को, निकेई एशिया प्राइज़। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, आप ज़रूर याद कर लें। मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़, मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ दिया गया दोस्तों जोसेफ जे लैंड्सबर्ग को, रिचर्ड H वेयरिंग को और निकोलस C कूप्स को। और इस अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह फॉरेस्ट रिसर्च में नोबल प्राइज़ माना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च में नोबल प्राइज़ माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। सिल्वर एट एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स, तो यह अवार्ड दिया गया थॉमस कुक इंडिया को, थॉमस कुक इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अवार्ड्स आपको थोड़े यूनिक लगेंगे और ऑकवर्ड भी लगेंगे, मगर ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं अवार्ड्स, क्योंकि बहुत समय से हमारा एग्ज़ाम्स हुआ नहीं है और एग्ज़ाम एक फ्लो में आ जाएगी तो लगातार होती जाएगी, और ये सारे के सारे अवार्ड्स कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो आप सारे अवार्ड्स देख लें और इसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2 बार 3 बार रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपको यह याद हो जाए। 2020 का पुलित्जर प्राइज़ इन फीचर फोटोग्राफी, तो 2020 का पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को, दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो ये तीनों कश्मीर के
जर्नलिस्ट हैं और इन्हें कश्मीर के कवरेज के लिए ही ये अवार्ड दिया गया है। कश्मीर में जब हाई टेंशन चल रही थी तो उस वक्त माहौल बहुत ख़राब था और उस बीच इन्होंने कैमरा को हाइड करके खुद पर रिस्क लेकर ये फ़ोटोग्राफी की है, तो इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। और पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में आपको बता दें कि यह प्राइज़ जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म के फील्ड में, और इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, 1917 में। यंग करियर अवार्ड, यंग करियर अवार्ड दिया गया दोस्तों सौरभ लोढ़ा को, सौरभ लोढ़ा जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया फॉर वर्क ऑन नैनो साइंस। तो इन्हें नैनो साइंस पे वर्क के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड। स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो स्काईट्रैक्स अवार्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए दिया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। स्काईट्रैक्स अवार्ड फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के लिए स्काईट्रैक्स अवार्ड दिया गया चांगी एयरपोर्ट को, और चांगी एयरपोर्ट दोस्तों सिंगापुर में है, सिंगापुर में। डिटेस्चे वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, तो डिटेस्चे फ्रीडम अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन और अदर्स 17 रिसिपेंट्स, यानी सिद्धार्थ वरदराजन और उनके अलावा 17 और भी अवार्डी हैं। और सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में आपको बता दूं कि यह वायर्स के फाउंडिंग एडिटर हैं, वायर्स के फाउंडिंग एडिटर हैं। वाइस एडमायरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग अवार्ड, तो GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग अवार्ड दिया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड, 2019 का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया दोस्तों विनय बादवार को, विनय बादवार, विनय बादवार, विनय बादवार को। और इनके बारे में बता दूं कि यह एक नेशनल हाइड्रोग्राफर है, नेशनल हाइड्रोग्राफर। हाइड्रोग्राफी स्टडी होती है दोस्तों समुद्र, तालाब, नदियां और उनके मेजरमेंट और उनके फिजिकल फीचर्स की स्टडी को कहा जाता है हाइड्रोग्राफी, और यह एक नेशनल हाइड्रोग्राफर हैं विनय बादवार, और इन्हें ही अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया। ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर, ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर फॉर 2018 एंड 19 दिया गया है हेमा दिवाकर को। हेमा दिवाकर जो हैं यह बेंगलुरु की एक मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। स्टीवेंसन द 2020 अमेरिकन बिजनेस अवार्ड, तो 2020 का अमेरिकन बिजनेस अवार्ड दिया गया है TCS को, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और TCS के बारे में आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO प्रेजेंटली में राजेश गोपीनाथ हैं, और TCS का फाउंडेशन 1 अप्रैल 1968 में हुआ था, 1968 में। तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके लिए दोस्तों। TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके CEO राजेश गोपीनाथ हैं और 1 अप्रैल 1968 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और TCS एक इंडियन मल्टीनेशनल IT और कंसल्टिंग कंपनी है। सिग्मॉड कंट्रीब्यूशन अवार्ड, सिग्मॉड कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया दोस्तों स्टीफन मैनीगोल्ड को, स्टीफन मैनीगोल्ड फॉर वर्क ऑन डेटा मैनेजमेंट। तो डेटा मैनेजमेंट में इनका योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया सिग्मॉड कंट्रीब्यूशन अवार्ड। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड मिला है सीड्स को। सीड्स एक कंपनी है, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसे ही ये अवार्ड दिया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का अवार्ड दिया गया प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को, प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को। नासा की पहली मार्स हेलीकॉप्टर जो है उसका नाम इंजेन्युटी रखा गया, और यह
नाम जो है वनीजा रूपानी ने रखा। एक्चुअली नासा का एक मिशन है जो कि मार्स पर हेलीकॉप्टर भेजने का मिशन है, जो कि 2020 के एंड तक में होने की संभावना है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए नासा ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, नेम द रोवर एसे कॉन्टेस्ट, नेम द रोवर एसे कॉन्टेस्ट। और इस कॉन्टेस्ट में वनीजा रूपानी जो कि एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल हैं, इन्होंने इस ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और इन्होंने मार्स हेलीकॉप्टर का इंजेन्युइटी, याद रखिएगा दोस्तों, यह नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नासा का पहला मार्स हेलीकॉप्टर है। रशियाज फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट, यानी रशिया के द्वारा पहला सैटेलाइट उपग्रह जो कि आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करेगा। तो इस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका एम, आर्कटिका एम। स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड्स, तो एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड्स दिया गया वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई, वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई। स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020, स्कॉल अवार्ड दिया गया दोस्तों इंडियन NGO अरमान को, इंडियन NGO अरमान को। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अरमान को यह अवार्ड दिया गया है फॉर वर्क ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया, यानी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन, तो एडिसन अवार्ड सोशल इनोवेशन के लिए दिया गया है टाटा पावर को, टाटा पावर। 13th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन, इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन दिया गया अब्दुल्लाह अहब ऐसौल, अब्दुल्लाह अहब ऐसौल, और इनकी रचना द स्पार्टन कोड के लिए इन्हें दिया गया। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, यह एक अल्जीरियन है, यानी अल्जीरिया के रहने वाले हैं, और इनकी रचना द स्पार्टन कोड के लिए इन्हें इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन का अवार्ड दिया गया है। 2021 का क्लास ऑफ गोल्फ हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया? तो मैरियन हॉलिंस, मैरियन हॉलिंस। और मैरियन हॉलिंस को बोला जाता है वन ऑफ द ओनली नॉन फीमेल गोल्फ कोर्स डेवलपर। तो इकलौती महिला है जो कि गोल्फ कोर्स की डेवलपर के रूप में माना जाता है इन्हें, मैरियन हॉलिंस। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिया गया एडम हिगिनबॉथम को, एडम हिगिनबॉथम को, फॉर वर्क मिडनाइट इन चेरनोबिल, मिडनाइट इन चेरनोबिल। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा इंडिया, तो यह अवार्ड दिया गया नवीन पटनायक को, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के CM हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा राज्य के। चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप दिया गया चार्ल्स लेक्लेरिक को, चार्ल्स लेक्लेरिक। और चार्ल्स लेक्लेरिक जो हैं फेरारी के F1 ड्राइवर हैं, फेरारी। और चार्ल्स लेक्लेरिक के बारे में आपको बता दूं कि यह मोनाको के रहने वाले हैं, मोनाको के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन मेन कैटेगरी, विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन मेन कैटेगरी दिया गया है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स जो है एक इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020 वुमेन कैटेगरी में दिया गया है एलिसा पेरी को। एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और इन्हें और भी अवार्ड्स दिया गया है कुछ, जैसे कि बेलिंडा क्लार्क मेडल और ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इन्हें दिया गया है। एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट, तो फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में रिचेस्ट पर्सन कौन है दोस्तों? तो ये हैं जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजन के फाउंडर हैं, अमेजन कंपनी जो है उनके फाउंडर हैं। पेन हेमिंगवे अवार्ड, पेन हेमिंगवे अवार्ड दिया गया रुचिका तोमर को, रुचिका तोमर को।
फॉर हर वर्क अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स। और इस अवार्ड के बारे में आपको बता दूं कि इसमें $25,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। और यह अवार्ड एनुअली दिया जाता है फुल लेंथ नॉवेल्स को और बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को बाय अमेरिकन ऑथर को, और यह अवार्ड डेब्यू ऑथर्स को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी, 1976 में। द हिंदू प्राइज दिया गया है मिर्ज़ा वहीद और शांतनु दास को। मिर्ज़ा वहीद को दिया गया टेल हर एवरीथिंग रचना के लिए। दोस्तों यही है मिर्ज़ा वहीद और इनकी रचना है टेल हर एवरीथिंग। और शांतनु दास को दिया गया है इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द हिंदू प्राइज़ की शुरुआत जो थी 2010 में की गई थी। उस समय बेस्ट फिक्शन का अवार्ड ही दिया जाता था। 2018 में इसमें बेस्ट नॉन फिक्शन की कैटेगरी भी इंक्लूड की गई थी। 10th मोघाई ओझा सृजन अवार्ड दिया गया परमानंद मजूमदार को, परमानंद मजूमदार। और मोघाई ओझा जो है एक आसाम के म्यूजिशियन है, आसाम के म्यूजिशियन थे मोघाई ओझा। और इनकी याद में ही ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर। और इसकी शुरुआत जो थी 2015 में की गई थी इस अवार्ड की। और इस अवार्ड में 21,000 का कैश प्राइज़ दिया जाता है। और यह अवार्ड जो दिया गया परमानंद मजूमदार को फॉर हिज वर्क ढोल माएस्त्रो इन मोघाई ओझा, यानी इन्होंने एक बुक लिखी है ढोल माएस्त्रो मोघाई ओझा, इस रचना के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। उगांडाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि उगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है राजेश चापलोट को। और यह अवार्ड है गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस। और राजेश चापलोट जो है एनआरआई बिजनेसमैन है। और उगांडा के प्रेसिडेंट है मिस्टर यूवेरी मुसेवेनी। तो दोस्तों इसी के साथ यह कंपाइलेशन ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।